हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो आज फिर से हम एमसीक्यू का सीरीज ले आए हैं। कल किए थे 20 तक, आज करेंगे 21 से। ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। when we heat a semiconductor, its resistance increase, its resistance decrease. We cool semiconductor 0 Kelvin, then it becomes superconductor. No, it's not happen. Resistance of semiconductor independent of temperature. तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका करंट फ्लो इंक्रीज होता है। तो करंट फ्लो इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा ना, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा व्हेन वी, ये होगा बी होगा हमारा आंसर, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है। 21 के बाद 22, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट टेम्परेचर T डिग्री एंड 0 डिग्री एज रिलेटेड। एज रिलेटेड कैसे रिलेट होते हैं ना, आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये होता है हमारा रिलेशन, हाँ, डायरेक्ट रिलेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। उसके बाद 23 देखो, वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 3.1 ओम एट 30 डिग्री, ए रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम एट 100 डिग्री, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द वायर। तो वही फार्मूला पड़ेगा, आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हमको अल्फा निकालना है, तो आर ये आज के डिवाइड हो जाएगा, आर टी बाई आर नॉट, 1 आके माइनस हो जाएगा, -1, फिर से डेल्टा टी आके डिवाइड होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आर टी, सॉरी, तो आर टी ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आर टी को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आर नॉट ये हो जाएगा, आर नॉट इंटू 1 आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट बाई डेल्टा टी आर नॉट। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट डेल्टा टी इंटू आर नॉट। ठीक है। तो आर टी कितना हो गया है, 23 नंबर, 4.5 माइनस 3.1, 4.5 ये हमारा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट डेल्टा टी। ये हो गया हमारा फार्मूला। आर टी के जगह लिख दो 4.5, 3.1, 4.5 से 3.1 जाएगा तो 1.4 बचेगा। उसके बाद आर नॉट कितना हो जाएगा ना, आर नॉट हो जाएगा 3.1 इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ये है 30, ये है 100, मीन्स 70। तो 1.4 को 70 से काट दो तो क्या हो जाएगा, देखो 70 में काट देंगे तो ये हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाई 3.1 जो होगा वही होगा आंसर। मैं कैलकुलेटर में करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.0064, ये होगा हमारा आंसर ए। ठीक है। उसके बाद 24 देखो, at 1000 डिग्री द रेजिस्टेंस ऑफ वायर फाउंड टू बी 4 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस 0 डिग्री। वही क्वेश्चन वही आंसर, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस मटेरियल। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। तो 4 टाइम्स मीन्स 4r माइनस r डिवाइड बाई r इंटू 1000 जो होगा वो हो जाएगा आंसर। r यहाँ से भी कॉमन ले जाओ, यहाँ से कॉमन ले जाओगे तो 4 माइनस 1 3r, r कैंसिल, 3/1000 जो होगा वो होगा हमारा आंसर। 3/1000 मीन्स 0.003, ये हो गया हमारा आंसर।
डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा दे दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। इट रेजिस्टेंस इज 1 ओम। द टेम्परेचर एट व्हिच मीन्स डेल्टा टी को हमको निकालना है एट व्हिच द रेजिस्टेंस। ओके ठीक है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा उसके लिए फार्मूला लिख दो, आर टी माइनस आर जीरो डिवाइड बाई आर जीरो इंटू अल्फा। ये हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 माइनस 2, हाँ ये हो गया 2 माइनस 1, आर टी हो गया 2 और आर नॉट हो गया 1, तो 2 माइनस 1 1 बाई आर नॉट हो गया 1 इंटू अल्फा कितना दिया है 0.00125, हाँ मीन्स 1 बाई 0.00125। ठीक है, उसके बाद डेल्टा टी में 27 माइनस T1 लिख दो। तो 27 को ले आओ यहाँ राइट साइड को और प्लस बना दो, तो हो जाएगा वो हाँ माइनस होगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा, टी हो जाएगा 1 बाई 0.00125 प्लस 27, जो होगा वही आंसर 1.00125। ये हो गया 800 प्लस 27 827 827 डिग्री 827। यह का आंसर नहीं दिया गया है, ओ सॉरी केल्विन में दिया गया है। 827 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये हो गया 900, 1100 होगा आंसर, बी होगा हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो 26 में क्या है, आर इक्वल टू वी बाई आई, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, आर इक्वल द वोल्टेज V versus current I graph for a conductor at 2 different temperatures are shown in the figure। दो अलग अलग टेम्परेचर हैं। उसके बाद द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 इज, T1 T2 के रिलेशन क्या है, T1 और T2 के रिलेशन, T1 is greater than T2, T1 is less than T2, T1 equal to T2, T1 equal to 2T2। ये कैसा दे दिया, ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, T1 T2, हाँ और देखो T1 इक्वल टू 2T2 कभी नहीं, T1 इक्वल टू T2 कभी नहीं, T1 लेस देन T2, T2 से T1 कम है, T1 तो ज़्यादा है, क्योंकि V और I के ग्राफ से हमको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर ए कंडक्टर, सो दैट T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, मीन्स ए ही हमारा आंसर होगा। हाँ आंसर होगा हमारा ए, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, नेक्स्ट देखो 27 में क्या दिया गया है, वी यूज एलॉय फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर बिकॉज दे हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो रेजिस्टिविटी, नहीं एलॉय फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए याद रखना, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, रेजिस्टिविटी को हाई रखना पड़ेगा और जो टेम्परेचर होए टेम्परेचर कोफिशिएंट उससे लेस करना चाहेगा, लेस करेंगे, क्यों ना, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा गर्म होगी और लो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, लो टेम्परेचर आएगा तो वो जल्द ही मेल्ट हो जाएगी। हमको रेजिस्टेंस का काम इतना है कि कोई करंट को रुक देने से हमारा जो डिवाइस है वो बच जाएंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर हाई रेजिस्टिविटी लो टेम्परेचर, डी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो 28, निक्रोम और मैंगानियम is widely used in wire bond standard resistors because of its, the 28 nichrome and manganium they are used because they have the low temperature dependent
इन रेजिस्टिविटी। ये जो है ना, ये दोनों का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, तो इसके लिए हमें उसे लैब में यूज करते हैं। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रेजिस्टिविटी, वीकली टेम्परेचर डिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंट, मैकेनिकल। ये होगा हमारा आंसर कि टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। ठीक है, वेरी वीकली टेम्परेचर, सॉरी ये नहीं लिखना, ये लिख दो वीकली डिपेंडेंट, माने वेरी वीकली, पूरा जीरो तो नहीं बोल सकते ना, सो दैट वेरी वीकली टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी। हाँ, टेम्परेचर के ऊपर वो बहुत कम ही डिपेंड करते हैं, बहुत कम। उसके बाद देखो 29, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज शोन इन द फिगर। ओके, ठीक है। द स्लोप ऑफ द कर्व बिकम, सो स्लोप ऑफ द कर्व बिकम, कर्व कहाँ चला गया, अच्छा दो मोर स्लोप बोल रहा है, मीन्स VI का स्लोप क्या होगा ना, R हो जाएगा। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, देखते ही तुम पहचान सकते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस इफ द मोर इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म एट द हायर टेम्परेचर। रेजिस्टेंस मोर होगा if the experiment performed at higher temperature, more if a wire of steel of same dimension is used, more if the length of the wire is increased। इसका कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज, आर इक्वल टू R equal to rho L by A, और rho equal to RA by L। रेजिस्टिविटी जो आएगा rho equal to RA by L। तो लेंथ का असर कैसा रहेगा, अगर लेंथ कम हो जाएगा सो दैट ये बढ़ेगा RA by L। थोड़ा 1 मिनट। हाँ, ये जो ग्राफ है ये I वर्सेस V का ग्राफ है, तो हमको पता है हाँ, तो देखो I वर्सेस V का ग्राफ I बाई V, हाँ I बाई V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई I इक्वल टू R, सो दैट I बाई V इक्वल टू 1 बाई R, R इक्वल टू रो L बाई A, तो 1 बाई R होगा, तो और लेंथ के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स I बाई V। ये जो ग्राफ है, ग्राफ में 1 बाई R होके रहा है, सो दैट लेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज, यही होगा आंसर, डी होगा हमारा आंसर, लेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। उसके बाद बेस्ड ऑन द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके ठीक है, 2 resistor R1 and R2 is less than R1 are connected parallel for equivalent resistance are the correct statement, are always less than R1 and R2, are always less than R1 and R2। ये डी हो जाएगा हमारा आंसर, R2 से कम होगा, R इज लेस देन इक्वल टू R2। 30 नंबर का आंसर हो जाएगा R इज लेस देन R2। ठीक है, ये डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखो 31, द रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 4, 5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी 1/2, 1/4, 1/5। 5 चौके कोड़िए 20, नीचे आ गया 20, उसके बाद ऊपर कितना आ गया देखो, उसके बाद ऊपर आया 2 मैंने 10 + 5 + 4 मीन्स 19, तो उलट जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो 20/19।
ये 9 नंबर सॉरी ए हो जाएगा हमारा आंसर 20/19। ओके ठीक है। उसके बाद 32 देखो, ए वायर has a resistance 12 ohm, it is bent into a form circle if the effective resistance between the 2 points of any diameter, ये 12 था 1/6, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा आंसर। देखो ये है सर्कल, इससे ये पैरेलल हो जाएगा, ये 6 पैरेलल को हम निकाल लेंगे तो इक्विवेलेंस 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो 33, a metallic wire of resistance 12 ohm is bent to form a square, the resistance between two diagonal points would be, तो ये भी वही आंसर होगा। मेटालिक वायर रेजिस्टेंस रहती है बेंट टू फॉर्म स्क्वायर। तो ऊपर में सब 3 हो गए, ऊपर में हो गया 6, नीचे में 6 का बाई 2 कर देंगे तो फिर से आंसर आ जाएगा 3। 33 का आंसर हो जाएगा फिर से 3। उसके बाद 34, 3 रेजिस्टेंसेस 2 ohm each are connected in a triangle, the resistance in ohm between two vertices में ऊपर में हो जाएगा 4, नीचे में 2, तो 1/4 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 4, ये है 1 + 2, 1 + 2 3/4 और उलट जाएगा तो हो जाएगा 4/3। ये हो गया हमारा आंसर 4/3। 34, उसके बाद 35, by using the only 2 resistance coils singly in the series or in parallel, one should be able to obtain resistance 3 for 12 16। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? देखो 1 एक तो हो जाएगा कितना ना, ये है सबसे ज़्यादा, ये है सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा किसी दो को मिलाकर सबसे ज़्यादा फास्ट बना लेना। किसे मिलाओगे तो 16 हो जाएगा, इस 4 से ना 4 से 12 को मिला दोगे तो हो जाएगा 16। तो हमारा एक आंसर हो सकता है 4 और 12, तो उसे चेक कर लेना। चेक कर देंगे तो 4 12 हो जाएगा 16। इस सीरीज में पैरेलल में 1/4 प्लस 1/12 ये हो जाएगा 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 और 12। ठीक है, 4 और 12 ऐसा आंसर का ऐसा क्वेश्चन देगा तो समझ लेना कि पहले तुमको क्या करना है कि ये जो उसमें ही किसी दोनों को मिलाकर ज़्यादा का आंसर बना लेना। ठीक है। द करेंट इन ए सिंपल सीरीज सर्किट इज 5 एम्पियर व्हेन एन एडिशनल रेजिस्टेंस 2 ohm इज इंसर्टेड, द करेंट ड्रॉप्स टू 4 एम्पियर, द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन ओम। ये तो 5 एम्पियर था आर रेजिस्टेंस को, तो 4 एम्पियर हो गया 2 ohm मीन्स 2 ohm 2 रेजिस्टेंस दे दिए तो हो गया कितना, हाँ 2 दे दिए तो ये हो जाएगा 4। तो 4 तो ठीक है, V = IR फार्मूला निकाल दो, तो V = IR मीन्स 5R पहला वाला का कितना होगा 5R, 5 वाला I हो गया 5, तो 5R सेकंड वाला का कितना हो गया R + 2 × 4, R + 2 × 4, तो ये भी तो कॉमन रहेगा, सो दैट इक्वल मार दो, इक्वल मार देंगे तो कितना हो जाएगा 4R + 8 = 5R और R = कितना हो जाएगा ना 8। आंसर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है। नेक्स्ट आपरे 37, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 resistors of 1 ohm each is connected in series with 1.5 ohm resistor, the total combination is connected across a 10 volt battery। पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 resistors 1 ohm each मीन each का 1 ohm है, is connected in series 1 का कितना हो जाएगा देखो, तो 1/2 1/2 मीन्स 0.5, 1.5 से 0.5 मिला दोगे तो 2 हो गया। तो टोटल कॉम्बिनेशन कनेक्टेड भी दिया गया है कितना 10, तो V = IR, तो I कितना हो जाएगा ना 10, V = IR, तो R तो हमको मिल गया है 2, तो I हो जाएगा 10/2 5 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। उसके बाद देखो
CUAI wire of length L equal to 20 centimeter, area of cross section A equal to 50 millimeter square, their resistivity वन इतना इतना दिया गया है. If they are joined end to end, then the total resistance of the combination is. टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टिविटी नहीं. ठीक है, ओके ठीक है. 38 का हम आंसर करेंगे. कितना हो रहा है देखेंगे. तो देखो R इक्वल टू रेजिस्टेंस सीरीज में लिया गया है. R इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्वल टू R1 प्लस R2. तो R1 का फॉर्मूला लिखो रो L बाई ए प्लस ये भी हो जाएगा रो L बाई ए. सो दैट रो को हम L बाई ए को कॉमन ले जाते हैं. रो 1 प्लस रो 2 L बाई ए. तो रो 1 प्लस रो 2 कितना हो जाएगा, मिला दो 1.69 प्लस 2.75. तो जो हो जाएगा इंटू L हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मिलीमीटर 50. सो दैट ए हो गया. ए का वैल्यू भी पुट कर लेना. एरिया एरिया दिया गया है 50. सो दैट 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 लिखना. 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सबको ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. कैलकुलेटर में मैं कर लेता हूँ 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम. ठीक है, तो ये है 38. उसके बाद 39. इफ यू आर प्रोवाइडेड 3 रेजिस्टेंस 2, 3, 6, हाउ विल कनेक्ट देम सो एज टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम. हमको 4 ओम चाहिए, 4 ओम चाहिए. तो ठीक है, तो ये इसमें से कौन सा 4 ओम हो रहा है देख लो. हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, ये हो जाएगा आंसर सी. ठीक है, 4 ओम. ठीक, उसके बाद देखो करंट थ्रू द सेल इज. करंट कितना जा रहा है, ये दोनों हो गए सीरीज. 4 2 के 6, 6 के साथ 3 मिलाओगे कितना बन जाएगा 2. ये हो गया 2, ये हो गया 2. करंट पूछ रहा है V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर. सो दैट V हो गया 2, 2/2 1 एम्पियर, 1/1 एम्पियर हो जाएगा आंसर. ठीक है, बस. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही. फिर नया 41 से लाएंगे. बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. तो फ्रेंड्स के साथ भी देखना. ये जो एक बार तुमने कर लिए तो कुछ भी और प्रॉब्लम नहीं होगा फिजिक्स में. लाइफ सारा तुम पूरा आराम से जाओगे. ठीक है, थैंक यू.